आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, इसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। कोविड-19 विरुद्धं देशस्य संघर्षः प्रवर्तते। अधिदेशम् ऑक्सीजन आपूर्तिकार्ये संलग्नाः रेलवायुसेना नौसेनाः। भारतीय रेलभागेन राज्येषु 27 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलयानैः 85,500 मीट्रिक टन मितादपि अधिकः तरलचिकित्सकीय प्राणवायुः सम्प्रापितः। दिल्ली हरियाणा राज्ये 5 ऑक्सीजन संयंत्राणां प्रतिष्ठापनं करोति DRDO। ऑक्सीजन वाहिवाहनेषु GPS VTL डिवाइस अनिवार्यः। अनावश्यक विलंब समस्यायाः त्वरित समाधान निर्णयः। रेमडेसिविर औषधस्य उत्पादन क्षमतायां त्रिगुणित वृद्धिः। जगतः अनारतं भारताय साहाय्यम्। कोरोना उपचाराय चिकित्सोपकरणानाम् आपूर्तिः। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात देशेभ्यः भारतं प्राप्नोति सहायताम्। अमेरिका देशेन सर्वसम्भव साहाय्यं समाश्वासितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटिश प्रधानमन्त्रिणा बोरिस जॉनसनेन समं समाचरत्। अन्तर्जालाधृतां शिखरमन्त्रणां द्विपक्षीयं सहयोगं दृढयितुं चर्चा। व्यापारिक सहयोग संवर्धनाय रूपरेखा निर्माणे सहमतिः। कोरोना स्थितिः अपि चर्चिता। अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन वयस्केभ्यः बालानां कृते च करिष्यति सूच्यौषधीकरणस्य विस्तारम्। जुलाई 4 दिनाङ्कतः योजना प्रवर्तयिष्यते। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतीनां च स्वागतम् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः। देशव्यापिनः संक्रमण प्रकोपस्य द्वितीयं तरंगं नियन्तुं भारते यथासम्भवं प्रयासाः विधीयन्ते। अत्र क्रमे ऑक्सीजन इति चिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्तिं सुनिश्चेतुं ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलयानानां यथाशक्ति उपयोगः भवति। साम्प्रतं यावत् भारतीय रेल विभागेन अधिभारतं 85,500 मीट्रिक टन मितादपि अधिकस्य तरल चिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्तिः कृता। एतदन्तर्गतं विगते अहोरात्रे केवलं राजधान्यामेव ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलयानेन 450 मीट्रिक टन परिमितः प्राणवायुः प्रापितः। अत्रान्तरे तावत् ऑक्सीजन वाहिवाहनेषु GPS अथ VLT डिवाइस अनिवार्यः कृतः अस्ति। एतदतिरिच्य समुद्र सेतु 2 इति उपक्रमस्य साहाय्येन बहरीनतः अपि 40 मीट्रिक टनमितः प्राणवायुः भारतमायाति। सममेव देशे रेमडेसिविर औषधस्य उत्पादनमपि त्रिगुणितं कृतमस्ति। सुखावहः अस्ति यत् कतिपय राज्येषु तावत् महामार्याः संक्रमणे अपचितेः संकेतः अपि समधिगच्छति। अत्र हि रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन दिल्ल्यां हरियाणा राज्ये च 5 प्राणवायु संयंत्राणि स्थापयिष्यन्ते। एतानि संयंत्राणि प्रधानमंत्री साहाय्य निधिना निर्मीयन्ते।
अत्र रक्षानुसन्धान विकास संघटनस्य अध्यक्षेण संवादः विहितः अस्मत् संवाददात्रिणा। टेक्नोलॉजी है ये LCA तेजस की ऑक्सीजन जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। ये आपने बहुत ही कम टाइम में, बहुत छोटे टाइम में आपने इसको कमर्शियलाइज कर दिया है। क्या होने वाला है सर, इस प्लांट्स के बारे में बताइए। ये आप सही बताया। ये LCA तेजस एयरक्राफ्ट में जब बहुत ऊंचाई जाएगा तब ऑक्सीजन बहुत कमी होगी। इसके लिए पायलट्स के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाया था। ये टेक्नोलॉजी हमें अभी ट्रांसफर करके इंडस्ट्री के द्वारा बड़ा प्लांट के रूप में 1000 लीटर पर मिनट के आउटपुट कैपेसिटी के ऊपर ये टेक्नोलॉजी अभी लाया है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दिया है 500 ऐसा बनाना है, हर एक जिले के लिए एक। और हमने 2 इंडस्ट्रीज को लाया है अभी इमीडिएटली, ट्राइडेंट न्यूमेटिक कोयम्बतूर और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, और CSIR उनका इंडस्ट्रीज भी लाया है। तीनों मिला के 500 ही 3 महीना में बनाना है, वो बनाएंगे। इंडस्ट्रीज पूरा तैयार है, पूरा उनका काम में आदमी को दिन रात लगाए हुए हैं। और अभी 2 यूनिट, पहले 2 यूनिट अभी दिल्ली में पहुंच गए, एम्स में और RML में वो लगा रहा है। महामार्याः काले तत्प्रतिसंघ सम्प्रेषयन्ति। कतिपय देशाः ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर चिकित्साशय्याः प्रेषयन्ति। कतिपय देशाश्च औषधीः अन्याश्चापि उपयोग्यानि चिकित्सालयोपकरणानि सम्प्रेषयन्ति। अत्रैव क्रमे विदेशमन्त्री S जयशंकरः गतदिने अमेरिकायाः विदेशमन्त्रिणा एंटनी ब्लिंकेन समं मन्त्रणां कृतवान्। लंदन नगरे प्रवर्तमानात् G7 विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनात् पृथक् इयं मन्त्रणा आचरिता विदेशमन्त्रिणा। कोरोना विषयकं समाह्वानमाधृत्य व्यापकः विचारविमर्शः साधितः। अत्रान्तरे सूच्यौषधस्य उत्पादनक्षमता आपूर्ति श्रृंखलायाश्च विस्तारे विशेषरूपेण चर्चा सम्पन्ना। एतदतिरिच्य हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे जलवायु परिवर्तने म्यान्मार प्रकरणे विमर्शः विहितः। डॉ जयशंकरेण कथितं यत् अस्यां दुष्करस्थितौ अमेरिकादेशेन भारताय ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इत्यादीनां चिकित्सा सौविध्यानाम् आपूर्तिः कृता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंगलवासरे ब्रिटेनस्य प्रधानमन्त्रिणा बोरिस जॉनसन इत्यमुना समम् अन्तर्जालाधृतं शिखर सम्मेलनं समाचरत्। द्वयोः देशयोः हितं विचिन्त्य उभौ नेतारौ 30-2000 नामाख्याम् एका महत्वपूर्णां रूपरेखां स्वीकृतवन्तौ। अपि च प्रधानमन्त्रिद्वयं द्विपक्षीय सम्बन्धानां व्यापक रणनीतिक सहभागिता रूपे परिवर्तनाय सहमतिं प्रकटितवन्तौ। Deliverable of the summit was the launch of the Roadmap 2030. Last year, when the two prime ministers spoken on telephone, they had agreed to make this roadmap to transform India-UK ties, and today the two leaders launched the roadmap. The implementation of the roadmap will elevate the India-UK relationship into a comprehensive strategic partnership. मन्त्रिभ्यां मध्ये अग्रिम 10 वर्षावधौ द्विपक्षीय वाणिज्यस्य द्विगुणाकरणाय सहमतिः सञ्जाता। मुक्त व्यापार सन्धिम् आकार प्रदातुमपि व्यापक सहमतिः सञ्जाता। एतेन देशयोर्मध्ये अग्रिमे दशके पारस्परिक सहयोगस्य संवर्धनाय मार्गः प्रशस्तो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिद्वयेन उन्नत व्यापार सहभागिता अपि समारब्धा। भारत ब्रिटेनमन्तरा व्यापक मुक्त व्यापार सन्धिमालक्ष्य चर्चार्थं रूपरेखा निर्माणे सहमतिः। उभौ देशौ सामुद्रिक आतंकवाद विरोधी सहितेषु रक्षा सुरक्षा सम्बन्धेषु दृढत्वम् आपादयितुं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एतेन पदक्रमेण द्वयोः देशयोः सहस्रशः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वृत्त्यवसराः सर्जयिष्यन्ते। अन्ये चापि पारस्परिक वैश्विक हितविषयाः चर्चिताः। समस्तेऽपि भारते कोरोना प्रकरणानि समेधमानानि सन्ति। विगते अहोरात्रे 29,257,750 संख्याकानि विषाणोः नवानि प्रकरणानि पुष्टिङ्गतानि। तत्रैव प्रायः 320,000 रोगिणः आरोग्यं प्राप्तवन्तः। स्वस्थता प्रतिशतता समेध्य 81.91 मिता सञ्जाता। देशे
महामार्याः सक्रियप्रकरणानि भूयोऽपि 47,सहस्राधिक-34 लक्षमितानि वर्तन्ते। गतासु 24 होरासु प्रायः 50,अधिक-400-300 संक्रमणग्रस्ताः प्राणैः विमुक्ताः जाताः। कोरोना मृत्युमितिः अपचीय 1.10 मितास्ति समङ्किता। एवं मृत्युमुपगतानां कुलसंख्या प्रायः भूयोऽपि 400,000-2,सहस्रोत्तर-2 अतिक्रान्ता। अपरत्र राष्ट्रे कोरोना प्रतिसंघर्षे सूच्यौषधाभियानं जवीयस्य गत्या प्रवर्तमानमस्ति। विगते रात्रिंदिवे प्रायः 400-8 सहस्राधिक-17 लक्षसंख्याकानां जनानां सूच्यौषधीकरणं विहितम्। साम्प्रतं यावत् 21,900,000-32 सहस्रोत्तर-89 लक्षाधिक-15 कोटि लाभार्थिनः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। अवधेयं यत् इदानीं देशे सूच्यौषधीकरणस्य तृतीयं चरणं प्रवर्तमानमस्ति। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः मंगलवासरे लण्डननगरे ब्रिटेनदेशस्य गृहमन्त्रिणा प्रीति पटेलेन सह मिलितवान्। अनेन पदक्षेपेण उभयोर्देशयोर्मध्ये यात्रायां प्रतिभाप्रवाहे च वर्धनं भविष्यति। सहमत्याः परं विदेशमन्त्री एस जयशंकरः सूचितवान् यत् ब्रिटेनदेशस्य गृहमन्त्रिणा सह अद्य सार्थकोपवेशनमेकं विहितम्। प्रवासनगतिशीलतानुबन्धनं हस्ताक्षरितं यच्च वैधानिकयात्रां सौविध्यपूर्णं निर्मास्यति, प्रतिभाप्रवाहं च प्रोत्साहयति। परिणामस्वरूपं भारत ब्रिटेनमन्तरा दृढसम्बन्धाश्च वर्धिष्यते। पश्चिमबंगाले समागतात् निर्वाचनस्य परिणामानन्तरं राजनीतिकः हिंसाचारः नैव समाप्नोति। तत्र अग्निकाण्ड, हिंसाक्रमणानि, हत्यायाश्च घटनाः अनुदिनं दुरापाद्यन्ते। एतदपि अतिरिच्य महिलायाः सामूहिक बलात्कारस्यापि आरोपः श्रूयते। अत्रान्तरे भाजपा कार्यकर्तृणः लक्ष्यीकृत्य प्रवर्तमानानां हिंस्रघटनानां स्थितेः निरीक्षणं कर्तुं तत्र भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डा गतदिने कोलकातां सम्प्राप्तवान्। असौ राजनीति हिंसायां पीडितान् जनान् अमिलत्। तेषां स्थलानां निरीक्षणमपि विहितवान्, यत्र दलकार्यालयेषु अग्निकाण्डस्य निन्दनीया घटना दुरापादिता। नड्डा टीएमसी दलं कट्वालोचितवान्। असौ प्रावोचत् यत् उक्त घटनायाः विरोधे दलं सबलं संघर्षं करिष्यति। भाजपादलं ब्रूते यत् बंगालः इदानीं ज्वलति। तत्र यदपि भवति तत् सर्वमपि बंगाल प्रशासनद्वारा प्रायोजितः हिंसाचारः अस्ति। राज्ये नानुपाल्यते विधिव्यवस्था। कोरोना संक्रमणाक्रमणं वीक्ष्य आईपीएल इति क्रिकेट क्रीडायाः सत्रमिदम् अनिश्चितकालाय स्थगयितुं निर्णयः स्वीकृतः। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण परिषदः आपत्काल समुपवेशने निर्णयोऽयं स्वीकृतः। तत्र कथितं यत् क्रीडकानां, साहाय्यक दलानां एवं च स्पर्धायुतजनानां स्वास्थ्यविषये सावधानतया अस्माभिः आचरणीयमिति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।